जय हिंद बच्चों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल वर्ल्ड एजुकेशन पर। तो चलिए बच्चों, आज के वीडियो में आप लोगों के लिए कक्षा 10 साइंस चैप्टर 2 मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार से रिलेटेड कुछ अति महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को लेकर आया हूं, जो कि आपके आगामी परीक्षा बिहार बोर्ड के लिए अति महत्वपूर्ण होगा। और बच्चों, लास्ट में आप लोगों से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, जिसका आंसर आप लोगों को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों, बिना विलंब किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा आज का पहला क्वेश्चन दिया हुआ है कि मानव नेत्र किस भाग पर किसी वस्तु का प्रतिबिंब बनाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है कार्निया, बी में दिया हुआ है परितारिका, सी में दिया हुआ है पुतली और डी में दिया हुआ है रेटिना या दृष्टिपटल। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि रेटिना या दृष्टिपटल। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि तारों के टिमटिमाने की व्याख्या किस सिद्धांत पर आधारित है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है अपवर्तन के सिद्धांत पर, बी में दिया हुआ है प्रकीर्णन के सिद्धांत पर, सी में दिया है वर्ण विक्षेपण के सिद्धांत पर और डी में दिया है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि अपवर्तन के सिद्धांत पर। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और तीसरा नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है, नेत्र लेंस की फोकस दूरी अधिक हो जाने से कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है निकट दृष्टि दोष, बी में दिया हुआ है दूर दृष्टि दोष, सी में दिया हुआ है जरा दृष्टता दूर दृष्टता और डी में दिया है बच्चों इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों, हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि दूर दृष्टि दोष। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेत्र में किसी वस्तु का प्रतिबिंब होता है, यानी कि नेत्र में जो प्रतिबिंब होता है वह कैसा होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है काल्पनिक सीधा तथा छोटा, बी में दिया है बच्चों काल्पनिक उल्टा तथा बड़ा, सी में दिया है बच्चों वास्तविक उल्टा तथा छोटा और डी में दिया है बच्चों वास्तविक उल्टा तथा बड़ा। तो बच्चों, जो हमारा 4 नंबर का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वास्तविक उल्टा तथा छोटा। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को स्पष्ट नहीं देख पाता है उस नेत्र में होता है। कहने का मतलब कि बच्चों, जो नेत्र निकट की स्थित वस्तु को अगर साफ नहीं देख पाता है तो उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दूर दृष्टि दोष, बी में दिया है बच्चों निकट दृष्टि दोष, सी में दिया है बच्चों जरा दृष्टि दोष और डी में दिया हुआ है वर्धता। तो बच्चों, जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि दूर दृष्टि दोष। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है कि श्वेत प्रकाश की किरण जब किसी प्रिज्म से होकर गुजरती है तो रंग, यानी कि रंग का मतलब वर्ण होता है बच्चों, सबसे अधिक विचलित होता है। यानी कि जब बच्चों श्वेत प्रकाश किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरता है तो सबसे अधिक जो वर्ण यानी कि रंग अधिक विचलित होता है वह कौन सा कलर होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नीला, बी में दिया हुआ है लाल, सी में दिया हुआ है बैगनी और डी में दिया है नीला और लाल दोनों। तो बच्चों, यहाँ पर जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि बैगनी। बच्चों, चलिए इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि अपने लेंस की फोकस दूरी को बदलकर दूर या निकट की वस्तु को साफ साफ देख सकने के आंख के गुण को कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दूरदृष्टता, बी में दिया हुआ है समंजन क्षमता, सी में दिया है बच्चों निकट दृष्टता और डी में दिया हुआ बच्चों जरा दूरदृष्टता। तो बच्चों, जिसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि समंजन क्षमता। तो चलिए बच्चों, इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जरा दूरदृष्टता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार किस प्रकार के लेंस से किया जाता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों, जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है अवतल, बी में दिया हुआ है बाइफोकल, सी में दिया हुआ है अपसारी और डी में दिया है बच्चों अभिसारी। तो बच्चों, जो हमारा 8 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि बाइफोकल। यानी कि जरा दूरदृष्टता से पीड़ित व्यक्ति का उपचार बाइफोकल लेंस के द्वारा किया जाता है।
तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि एक स्वस्थ मानव नेत्र के लिए निकट तथा दूर बिंदु क्रमशः होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 0 एवं 25 मीटर, बी में दिया हुआ बच्चों 0 एवं अनंत, सी में दिया है बच्चों 25 सेंटीमीटर एवं 250 सेंटीमीटर, डी में दिया हुआ बच्चों 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो बच्चों जो हमारा जिसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि 25 सेंटीमीटर एवं अनंत। तो चलिए बच्चों इस प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि विभिन्न दूरियां पर रखी वस्तुओं के प्रतिबिंब को फोकस करने के लिए आंख के लेंस की फोकस दूरी परिवर्तित होती है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है पुतली द्वारा, बी में दिया है बच्चों रेटिना द्वारा, सी में दिया है बच्चों सिलियरी पेशियां द्वारा और डी में दिया है आइरिस द्वारा। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर सी यानी कि सिलियरी पेशियां द्वारा। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि जो नेत्र दूर स्थित वस्तुओं को साफ नहीं देख सकते हैं उस नेत्र में कौन सा दृष्टि दोष होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है दूर दृष्टि दोष, बी में दिया है बच्चों निकट दृष्टि दोष, सी में दिया हुआ है जरा दृष्टि दोष और डी में दिया बच्चों वर्धता। तो बच्चों जो हमारा 11 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि निकट दृष्टि दोष। कौन सा हो जाएगा बच्चों, तो ऑप्शन नंबर बी यानी कि निकट दृष्टि दोष। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि किस दृष्टि दोष में किसी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना के आगे बनता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है निकट दृष्टि दोष, बी में दिया हुआ है दूर दृष्टि दोष में, सी में दिया है बच्चों जरा दृष्टि दूर दृष्टता में और डी में दिया हुआ है इनमें से कोई नहीं। तो बच्चों जो हमारा 12 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि निकट दृष्टि दोष। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि नेत्र की समंजन क्षमता कम हो जाने से कौन सा रोग उत्पन्न होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया है निकट दृष्टि दोष, बी में दिया है बच्चों दूर दृष्टि दोष, सी में दिया है बच्चों जरा दृष्टि दोष और डी में दिया है वर्धता। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर सी यानी कि जरा दृष्टि दोष। तो चलिए बच्चों इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है कि चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा प्रतीत होता है। कहने का मतलब कि बच्चों जो चंद्रमा पर खड़े अंतरिक्ष यात्री जब वहां से देखता है आकाश को तो आकाश कैसा प्रतीत होता है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है नीला, बी में दिया है उजला, सी में दिया हुआ है लाल और डी में दिया हुआ है काला। तो बच्चों जिसका राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी यानी कि काला। तो चलिए बच्चों अब हम लोग लास्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं जिसका आंसर आप लोग को कमेंट सेक्शन में जरूर देना है। तो चलिए बच्चों सबसे पहले हम लोग क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं कि आखिरकार क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है कि श्वेत रंग कितने रंगों के मेल से बने होते हैं। तो यहाँ पर देखिए बच्चों जो हमारा ऑप्शन नंबर ए दिया हुआ है 3, बी में दिया हुआ है 4, सी में दिया हुआ है 5 और डी में दिया हुआ है 7। तो बच्चों इसका आंसर आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा और आप लोग लास्ट में कमेंट सेक्शन में आप लोग जरूर बताएं कि इन 15 क्वेश्चनों में से आप लोग को पहले से कितने क्वेश्चन आ रहे थे। और इस वीडियो को बच्चों अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। तो चलिए बच्चों मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।